दोस्तों ये वीडियो बहुत इमोशनल है, ये मेरा फाइनल वीडियो है यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, कितना मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं अगर आप एक महीना रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और साथ में हम रिव्यू करेंगे वन रेप मोर की तरफ से प्री वर्कआउट। सो पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों जो वॉक है 24 घंटे के अंदर आपको 1 घंटा वॉक करनी है। चाहे आप आधा आधा घंटा करके 2 बार कर लें, चाहे आप 3 बार कर लें 20-20 मिनट करके। सो आइडियली 24 घंटे में आपको वॉक करनी है। वॉक यूजुअली खाना खाने के बाद ज्यादा बेटर रहती है, लेकिन सुबह की वॉक भी बहुत अच्छी रहती है। मैं यूजुअली वॉक करता हूं सुबह 1 घंटा। तो सबसे पहले जो बॉडी में बेनिफिट आता है दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो सारा दिन बैठे रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी है जिसकी बैठने की वजह से उनकी बैक में पेन आ जाता है या लोअर बैक पेन आ जाता है या कई तरह की शिकायत आ जाती है बैक से रिलेटेड। तो अगर आप 1 घंटा वॉक डेली बेसिस पे करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। आइए इसकी साइंस को समझते हैं। जब आप दोस्तों चलते हैं तो आप एक रिदम में चलते हैं। हमारा एक पैर हवा में होता है, एक पैर जमीन पे होता है। हम इस तरह से चलते हैं। ये जो एक पोजीशन है ये हमारी बैक को एक सही पोजीशन में रखती है। जब आप 1 घंटा इसी पोजीशन में रहते हैं तो बैक से जितने भी मसले होते हैं वो ऑलमोस्ट ठीक होने लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जिस भी एज के लोग हों, चाहे वो छोटी एज के लोग हों, बड़ी एज के लोग हों, अगर आप डेली बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी बैक पेन है वो दूर हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है आपका ब्लड फ्लो। आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। जब आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो ओवरऑल आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, आपकी हार्ट हेल्थ बेटर होती है। जिन लोगों को स्ट्रोक्स वगैरह, हार्ट अटैक की इशू आते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनको डेली बेसिस पे 1 घंटा वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी इंप्रूव होती है। दोस्तों जो एजिंग है इस प्रोसेस को हम जिंदगी से हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम डिले जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एज केवल एक नंबर है। जो भी आपकी एज हो, अगर आप वॉक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एजिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। आप ज्यादा यंग लगते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका ब्लड फ्लो बेटर होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर होती है, ओवरऑल जो आपकी जो लाइफ है, हेल्थ है, वो बेटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी स्किन बेटर होती है, आपका जितने भी टॉक्सिन है बॉडी के बाहर निकलते हैं, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आज की जिंदगी में लोगों की एज बेशक 25 साल है, लेकिन उनके ऑर्गन जो हैं वो 50 साल के हो चुके हैं। यही रीजन है कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी डाइट पे फोकस करें और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मर्जी करें, उनमें से चाहे आप स्विमिंग करें, डांस करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं या आप वॉक करें, ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो इंसान का जन्म ही हुआ है दौड़ने के लिए, चलने के लिए, मूव करने के लिए, सो अपनी बॉडी को जितना मूव करते रहेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। जब आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है। आपने कई बार देखा होगा, आप हल्की सी सीढ़ियां चढ़ते हैं और आप एकदम हाफने लग जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बॉडी को आदत नहीं है इतने ज्यादा मूवमेंट्स की। जब आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी निरंतर रूप से मूव करती है, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। जैसे आप मान लो सीढ़ियां चढ़ने के बाद हाफने लगते हैं, फिर ये चीजें भी इंप्रूव होने लगती हैं और आप दिन भर चुस्त दुरुस्त रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऑफिस से आते हैं, आप इतने ज्यादा थक जाते हैं, आप में चलने की हिम्मत नहीं होती, आपकी बॉडी जो मूव नहीं कर रही, यही प्रॉब्लम होती है। तो वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉक करने से आपकी 30 to 40% जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब आप सुबह वॉक करते हैं तो आपको ताजी हवा मिलती है सुबह की। ये जो ताजी हवा है आपके फेफड़ों तक जाती है, ये आपको ज्यादा स्ट्रांग करती है, तो कई तरह की जो बीमारियां वैसे ही दूर होने लगती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको कई जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी फैमिली दर फैमिली वो प्रॉब्लम चलती आ रही है। जैसे अगर किसी के बाल नहीं है सर पे, फैमिली दर फैमिली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनका मोटापा कम नहीं होता, उनको ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स रहती है। या कई लोग ऐसे हैं जिनको कई और प्रॉब्लम भी रहती है, चाहे वो पिगमेंटेशन, मेलाज्मा ही क्यों ना हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं तो आपकी जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है ये भी दूर होने लगती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च थी जिसमें बताया गया अगर आप 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करते हैं डेली बेसिस पे तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये भी दूर होने लगती हैं।
आपने कभी देखा होगा कि आपको कई बार क्रेविंग होने लगती है, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कई बार आपको दिल करता है कुछ कार्ब्स वगैरह खाए जाएं, कभी आपका पेट भी भरा होता है तब भी आपको कुछ क्रेविंग्स होने लगती हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा वॉक करते हैं तो उससे ये 70% क्रेविंग्स खत्म होती हैं, क्योंकि कुछ बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादा भूख नहीं लगने देते, तो आपकी जो क्रेविंग है ये भी खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में एक रिसर्च की गई, कुछ वुमेन्स पे रिसर्च की गई जिन्होंने 15 मिनट ही वॉक किया डेली बेसिस पे, और उनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो 15% रिडक्शन आई केवल 1 हफ्ते में। मतलब 1 हफ्ते में जितनी भी महिलाएं थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था उनको ब्रिस्क वॉक कराई गई 15 मिनट 1 हफ्ते के लिए, और 15% रिडक्शन आया उनके ब्रेस्ट कैंसर में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं आप 1 घंटा करें, अपने वक्त के हिसाब से कम आप शुरुआत जरूर करें। उम्र के साथ साथ लोगों के जॉइंट्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसमें पेन आने लगती है, जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, जो मॉइस्चर होता है वो खत्म होने लगता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जोड़ों में दर्द रहता है, नी पेन रहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वॉक जरूर करें, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके लुब्रिकेशन जॉइंट्स में बढ़ता है और आपके जो जॉइंट्स पेन है वो भी दूर होती है। आपने कई बार देखा होगा जैसे मौसम बदलता है लोगों को अक्सर जुकाम हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, वो बदलते मौसम को सहन नहीं कर पाते। ये होती है आपकी वीक इम्यूनिटी। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी जो शरीर में प्रतिरोधक शक्तियां हैं बीमारियों से लड़ने की, वो स्ट्रांग होती है, ये शक्ति स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने लॉकडाउन में देख लिया, जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिनकी वीक इम्यूनिटी थी वो उनको काफी प्रॉब्लम आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। जब आपकी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है तो डेफिनेटली फैट लॉस का प्रोसेस भी होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। कई लोग अक्सर पूछते हैं, सर जी हमें फैट लॉस नहीं करना, सर जी मुझे पतले नहीं होना, सर जी मुझे मोटे नहीं होना। प्लीज इस बात को समझे, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी में फैट कम होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें पतला नहीं होना, आप पतले नहीं होंगे, आपकी बॉडी सुडोल होगी। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी भूख भी बढ़ेगी, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। सो वॉक करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से या जिम जाने से कोई भी पतला या मोटा नहीं होता। आपके ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्किन बेटर होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और आपकी ओवरऑल जिंदगी इंप्रूव होती है। दोस्तों, कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं, हम ऑफिस से आते हैं बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती हम जिम जाएं या हम वॉक करें। तो यहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं वन रैप मोर की तरफ से प्री वर्कआउट। ये जो प्री वर्कआउट है, 2 फ्लेवर हैं इसके, ट्रॉपिकल मैडनेस और वाटरमेलन। टोटल 25 सर्विंग है और प्राइस वाइज देखता हूं तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट देखता हूं दोस्तों, इसमें L-आर्जिनिन, सिट्रुलिन मैलेट, ये आपके ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स हैं उसे बड़ा करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। फिर इसमें बीटा-एलानाइन, क्रिटीन नाइट्रेट, क्रिटीन, टॉरिन, विटामिन्स दिए गए हैं जो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी और आपके फोकस को बढ़ाते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या आप वॉक भी करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है तो यहाँ पे जो प्री वर्कआउट्स है ये काम आते हैं। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ तो देते हैं, आपका फोकस बढ़ा देते हैं। जैसे मैं जिम जाता हूं तो मैं भी एक स्कूप प्री वर्कआउट ले लेता हूं। उससे क्या होता है, अगर मैंने सारा दिन काफी मेहनत की हो या मैं काफी बिजी हूं, थका हुआ हूं, तो उससे आपको एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है और आपका जो फोकस है एक्सरसाइज करते वक्त या इवन वॉक करते वक्त वो बढ़ जाता है, जिससे आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं अगर आप थक जाते हैं। अगर मैं इस प्री वर्कआउट को क्रिटिकली देखता हूं दोस्तों, ये ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, लैक्टोज फ्री है, यानी कि जिन लोगों को दूध या दूध की चीज़ों से मसले हैं उनके लिए भी अच्छा है। फिर ये नॉन जीएमओ है, यानी कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। फिर इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है और इसमें कोई भी हिडन इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। दोस्तों, इसको जब भी आपने जिम जाना हो या ब्रिस्क वॉक पे जाना हो, आधा घंटा पहले आपने एक गिलास में 250 से 350 ml वाटर में 1 स्कूप ले सकते हैं। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, तो आप हाफ स्कूप शुरू में ले सकते हैं, बाद में आप धीरे धीरे 1 स्कूप पे आ सकते हैं। याद रहे आपको 30 मिनट पहले लेना है ब्रिस्क वॉक या जिम से पहले। अब बात करते हैं इससे होता क्या है। जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं, जैसे कि इसका ब्रांड का नाम ही है वन रैप
मोर आपका एक रेप एक्स्ट्रा निकलता है, यानी कि आपको ये एक्स्ट्रा पंप देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा फोकस देता है, उससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं जब जिम करता था तो कुछ एक्सरसाइज होती है मैं ज़्यादा भारी डंबल नहीं उठा पाता था, तो मैंने पहली बार जब प्री वर्कआउट लिया तो उससे बहुत फर्क पड़ा। मैं 20 किलो के डंबल नहीं उठा पाता था अच्छे से, मैं 20 क्या 25-30 तक चला गया। क्योंकि क्या होता है, एक बार जब आप हैवी डंबल उठा लो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके माइंड में ये चीज रहती है कि मैंने हैवी उठाया था, तो फिर आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो प्री वर्कआउट एक अच्छी सप्लीमेंट्स रहती है अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, थोड़ा एनर्जाइज, थोड़ा फोकस्ड और अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। प्राइस वाइज बहुत अफोर्डेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप खरीदिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको इसका परफॉर्मेंस और इसका टेस्ट कैसे लगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरा फाइनल वीडियो है इस घर में। मैं जब इस घर में आया था मुझे 3000 सब्सक्राइबर थे, आज 1 मिलियन पार कर गए हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, और इस घर में ये जो आप अक्सर वीडियो देखते हैं, ये जो सेटिंग देखते हैं, इस घर में मेरा ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद मैं शिफ्ट हो रहा हूँ अपने खुद के घर में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी इज्जत प्यार मुझे दिया है, और जल्दी ही मैं साइरस वीरा पे व्लॉग बनाऊंगा अपने नए घर का, और आपकी पूरी सेटिंग चेंज होने वाली है नेक्स्ट वीक से। मेरा व्लॉगिंग चैनल है साइरस वीरा, प्लीज सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मजा आता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ज्वाइन करना चाहता है, मेरा मेंबर बन सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। फ्राइडे को शाम को 8 बजे यूजली मैं लाइव आता हूं। बीच में अभी मैं नहीं लाइव आया, बट रेगुलरली मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हेल्दी साइरस मेरी आईडी है। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1 रेप मोर का जो प्री वर्कआउट है इसका लिंक दे दिया है, आप खरीदिएगा, मुझे जरूर बताइएगा इसका परफॉर्मेंस और टेस्ट आपको कैसे लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द लव।